दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसीएस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास का मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया है और पिछले क्लासों में भी हमने नंबर सिस्टम अध्याय 1 का कुछ सवाल बना के आपको दिखाए हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1-2 का सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। दोस्तों यह सवाल अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने लगे हैं अक्सर, इसलिए आपको इन्हें ध्यान से देखना है और सीखना है। मैं सरल रूप में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा जो सदा सर्वदा के लिए आपके दिमाग में बंद हो जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इसके लिए सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा को लेना है। मान लीजिए यह संख्या रेखा है और इस पर एक बिंदु लेते हैं O, जिसे हम मूल बिंदु कहेंगे, और यहां से A एक यूनिट 1 यूनिट का मतलब होता है एक इकाई। इकाई का मतलब हुआ आप चाहे उसे सेंटीमीटर में ले लें, इंच में ले लें, मिलीमीटर में ले लें या किसी भी इकाई में आप ले लें, लेकिन 1 यूनिट ही लेना है। और बिंदु A पर एक लंब खींचना है, यहाँ पर एक लंब डालना है, यहाँ से इस प्रकार, है ना। और यह भी हमारा 1 यूनिट ही लेना है। 1 यूनिट लंब की लंबाई भी हमें 1 यूनिट ही रखना है और O से यहाँ मिला देना है ना। यह मान लेते हैं B बिंदु हुआ। तो इस प्रकार हमें, चूंकि यहाँ पर यह लंब है इसलिए हमारा समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, है ना। OAB हमारा समकोण त्रिभुज होगा, है ना। OAB समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ऐसे समकोण त्रिभुज में यहां हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि यह कर्ण हुआ, यह आधार हुआ, यह लंब हुआ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर के। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो आइए OAB समकोण त्रिभुज में क्या देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं, तो OB स्क्वायर लिखेंगे। OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ध्यान से देखें और समझें क्या लिखा हमने। OB स्क्वायर को OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि OA हमने क्या लिया है 1 यूनिट, तो 1 लिखेंगे स्क्वायर, और AB भी 1 यूनिट है तो इसके भी हम लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यह बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 बराबर 2। ठीक है, इसलिए OB बराबर क्या हो जाएगा
ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह इसका वर्गमूल वर्ग है तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यह √2 प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करना है, फिर से बिंदु बी पर हमें लंब डालना है ना। कितनी लंबाई का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, है ना। मान लेते हैं यह बिंदु क्या हो जाएगा सी, तो सी से आप ओ को मिला दीजिए, सी से ओ को मिला दीजिए। फिर हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया ओ बी सी। ठीक है, तो फिर त्रिभुज ओ बी सी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, जिस प्रकार हमने यहां किया वही चीज हमें यहां करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ण हो जाएगा ओ सी, है ना। ओ सी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ओ भी हमारा क्या हो जाएगा, अभी अभी निकाला है हमने √2, इसे √2 का वर्ग लिखेंगे और प्लस बी सी हमारा वही 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, और प्लस 1 का वर्ग 1, यह बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब OC बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल √3। ठीक है, तो यह हमारा हो गया √3। समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही क्रिया करते हैं। यहां पर फिर से हम एक बार इस बिंदु पर लंब डाल देते हैं और मान लेते हैं यह बिंदु यह D हो गया। ठीक है, यह बिंदु D हो गया और D से O को मिला दीजिए, D से O को मिला दिया, है ना। फिर से हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया यह। ठीक है, OCD, है ना। फिर त्रिभुज OCD से हमें फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, यहां पर OD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, OC हमारा अभी अभी क्या निकला है, √3 निकला है, तो इसे हम √3 का वर्ग लिखेंगे और प्लस CD क्या है, वही 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 लिखेंगे, यह बराबर हो जाएगा 3 और 1 4। ठीक है, तो हमारा OD बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल बराबर 2। ठीक है, तो यह हमारा 2 निकला, 2 यूनिट। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है जो हमने पहले किया। बिंदु D पर एक लंब डालेंगे 1 यूनिट का और मान लेंगे यह बिंदु E है और E से हम इसे O को मिला देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ODE समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा, है ना। तो त्रिभुज ODE यह भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ODE से फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, OE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, OD क्या हो जाएगा, OD अभी अभी हमारा निकला है 2, है ना, तो 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस
डी क्या है, वही 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ठीक है। अब ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई बराबर हो जाएगा √5, 5 का वर्ग। तो यह हमें मिल गया √5 ठीक है। अब क्या करना है कि O को केंद्र मानकर, ओ ई त्रिज्या मानकर, O को केंद्र मान लेंगे और ओ ई त्रिज्या का एक वृत्तखंड बनाएंगे ठीक है। तो यह रेखा, यह त्रिज्या लेकर के हम एक इस प्रकार से अर्धगोला खींचेंगे ठीक है। तो यह इस रेखा को यहाँ पर मान लेते हैं ई डैश बिंदु पर कट करता है ना। तो यह दूरी और यह दूरी समान होगा, क्योंकि अर्धगोला की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या समान होती है। तो यह जब त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या होगा, इसलिए यह √5 है तो यह भी √5 होगा ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि ओ ई यानी संख्या रेखा पर यह ई डैश बिंदु 5 को निरूपित करता है, यानी √5 को निरूपित करता है। तो क्या हो जाएगा, ई डैश बिंदु √5 को निरूपित करता है ठीक है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि √5 को हम किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, और आपको हमने पहले बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो आप इन्हीं विधियों के द्वारा है ना आप उन्हें हल कर सकते हैं। अगर √2 को कहता है कि संख्या रेखा पर निरूपित करें तो हम यहीं तक वर्क करेंगे और इसे हम त्रिज्या मानकर अर्धचाप खींच लेंगे। तो जिस बिंदु पर वह क्रैश करेगा इस संख्या रेखा को, वह बिंदु हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार हम किसी भी रूट की संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। अपने सुझाव या अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।